फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, जो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल होता है उसके लिए मोर सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल होता है उसमें किस टाइप के स्ट्रेस एक्ट करते हैं और उनका नेचर कैसा होता है। तो जैसा कि हमको पता है, यहाँ पर जो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है इसमें बेसिकली दो तरीके के स्ट्रेस एक्ट करते हैं। एक तो आपका होता है डेट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस which is represented through a sigma n, and second one is the hoop stress और circumferential stress जिसको हम लोग सिग्मा h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो आपका क्या है, एक जो हमारा स्ट्रेस एक्ट करेगा विच इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये आपका एक्ट कर रहा है, और दूसरा जो एक्ट कर रहा है विच इज द होप स्ट्रेस जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा h लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये आपका सिग्मा h। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसके लिए मुझे मोर सर्कल ड्रॉ करना है। जैसा कि हमको पता है, वी नो अबाउट सिग्मा l, व्हाट इज द सिग्मा l विच इज इक्वल टू pd बाई 4t, ओके, एंड व्हाट इज द होप स्ट्रेस सिग्मा h विच इज इक्वल टू pd बाई 2t। तो ये हमारे पास दो रिलेशन आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो आपका सिग्मा ऑफ L मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है विच इज इक्वल टू होप स्ट्रेस का हाफ कर दोगे तो होप स्ट्रेस का हाफ करने से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग क्या मोर सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं हमारे पास तो क्या क्या चीजें निकल कर आती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और जो होप स्ट्रेस निकल कर आ रहा है इसी चीज को हमको ड्रॉ करना है। और जैसा कि हमको पता है क्या कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हमको नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इन द वाई एक्सिस वी आर रिप्रेजेंटिंग टाउ विच इज द शियर स्ट्रेस, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए पहला चीज दोनों के दोनों नॉर्मल स्ट्रेस है, और इसमें जो शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है इसी लाइन पे आपकी ये दोनों के दोनों स्ट्रेस यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट को लेके बात करूं तो कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, सिग्मा एल जो मिला हुआ है विच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा h बाई 2, यही तो होगा। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर इस फेस पे आए, तो जैसा कि हमको पता है ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको अगर मुझे कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना हो तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन और टाउ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्लेन पे अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस को लेके बात करोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस आपको क्या मिलेगा और शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारा जो सिग्मा एन दिख रहा है इस पोर्शन के लिए वो क्या बन जाएगा, सिग्मा एन। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट बना सिग्मा एन और टाउ आपका क्या है, 0 है इस कोऑर्डिनेट के लिए। तो इस प्लेन के लिए जो सिग्मा एल और 0 बना हुआ है और सिग्मा एल आपका क्या है, सिग्मा h बाई 2। तो पहले मान लीजिए कि चलिए सिग्मा एल और 0 हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पॉइंट से सिग्मा एल का कोई डिस्टेंस लिया है और सिग्मा एल का डिस्टेंस लेने के बाद ये हमने ड्रॉ किया विच इज द सिग्मा एल, और आपको क्या दिख गया, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमको क्या मिला हुआ है विच इज द, ये आपका जो परपेंडिकुलर प्लेन है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसमें आप आओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, अगेन सिग्मा एन मतलब सिग्मा h और आपको क्या दिखेगा, 0। तो सिग्मा h और 0 ड्रॉ करना है। तो अब सिग्मा h बात है कि सिग्मा एल से बड़ा है कि छोटा है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो सिग्मा h है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल है, ठीक है। मतलब जितना आपको सिग्मा एल मिला हुआ है उसका डबल आएगा। तो सिग्मा h और 0 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल, और आपको क्या दिख रहा है, 0। तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा में विच इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू टेंसाइल इन नेचर। तो टेंसाइल इन नेचर बोथ आर टेंसाइल है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस पे राइट साइड हम लोग टेंसाइल को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड हम लोग क्या है, कंप्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो हमारे पास एक्सिस आया हुआ है, सबसे पहली बात तो ये एक्सिस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो ये एक्सिस को हमने कर दिया एक्सटेंड। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट तो आपको सिग्मा एल और जो 0 मिला हुआ है ये आपको दिख रहा है, दिस इज द सिग्मा एल एंड 0। दूसरे अगर पॉइंट्स को लेके बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सिग्मा एल 0। दूसरा पॉइंट है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल विच आर टेंसाइल इन नेचर।
तो यहाँ पर ये सिग्मा एल है, तो मान लीजिए ये हमने कर दिया, तो ये हमको मिलेगा क्या, ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल। तो सीधा सीधा इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, विच इज सिग्मा एच। ठीक है, सिग्मा एच और 0, और सिग्मा एच जो आपको मिल रहा है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा एल। तो बस अब आपकी कहानी खत्म है। ये दोनों जो आपको पॉइंट मिल चुके हैं, ये दोनों का आप सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो ये कहीं सेंटर पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर आपको डिवाइडर रखना है और सीधा इसको सेंटर मान के आपको क्या है, ये आपको सर्कल लेके ये आपको एक मोर सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास मोर सर्कल का रेडियस है। और यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो मोर सर्कल रेडियस के अंदर क्या होगा, ये आपका जो मिलेगा ये आपका क्या है, विच इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, देखो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कितना दिख रहा है, विच इज इक्वल टू सिग्मा एल। और यहाँ पे अगर आप ये बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये अगर हम लोग बात करेंगे विच इज इक्वल टू सिग्मा एच, और ये आपको सिग्मा एच विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मुझे कोई बोलता है रेडियस ऑफ द मोर सर्कल या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो ये कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट बना नहीं हुआ है, देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पॉइंट सी है विच इज द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। ये जो आप देख रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। और रेडियस ऑफ मोर सर्कल को लेके अगर हम लोग बात करें तो ये हमको क्या दिखेगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, शियर स्ट्रेस। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शियर स्ट्रेस। और कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हो तो ये आपका रेडियस जो है वाई एक्सिस पे मैक्सिमम जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे विच इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आप क्या हो सकता है बताओ, ये आपको सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल यही तो होगा, और बाई 2 करेंगे तो सिग्मा एच माइनस ऑफ सिग्मा एल बाई 2। तो यहाँ पे आप देखोगे सिग्मा एच हमको कितना मिला हुआ है, विच इज इक्वल टू पी डी बाई 2t माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना बना हुआ है, पी डी बाई 4t बाई 2 विच इज इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे तो पी डी बाई 4t एंड बाई 2, तो ये आपको मिलेगा पी डी बाई 8t विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, मतलब ये जो आपको मिला है किस में मिला हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे मिला हुआ है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एक वीडियो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर मोर सर्कल हमने रिप्रेजेंट किया है थिन प्रेशर वेसल के लिए, और थिन प्रेशर वेसल के लिए हमने जो ड्रॉ किया है तो इस तरीके से हमारा क्या है, मोर सर्कल रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।